I have a really important question to ask. क्या आपका घी खत्म है? I'll ask again. क्या आपका घी खत्म है? ये बहुत ज़्यादा फेमस मीम है जिसमें राजकुमार राव को दिखाया जाता है एंड ये मीम बहुत जगह मतलब ऑलमोस्ट हर जगह फेमस है। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और बहुत सारी मीम कम्युनिटीज के बीच में। इस मीम का मतलब क्या है? घी खत्म होना। इसका मतलब बेसिकली यही है कि पोटेंशियल खत्म हो जाना या फिर तुम्हारी कैपेबिलिटी खत्म हो जाना, पावर खत्म हो जाना, एनर्जी खत्म हो जाना, कोई भी एम्बिशन या फिर किसी भी चीज की तरफ जो तुम्हारी एक एनर्जी होती है ना, इसको जो एक बेसिक रॉ एनर्जी होती है तुम्हारे अंदर खत्म हो चुकी है। तुम्हारे अंदर जो आग थी ना टू डू समथिंग, वो बुझ चुकी है। ये मीम वो दिखाता है। ये मीम एक और बहुत बड़ी चीज दिखाता है लोगों के बारे में कि लाइक वैसे तो बहुत ज्यादा हिलेरियस चीज है कि 2019 में लाइक बहुत कुछ सोचता है बंदा, ये करूंगा वो करूंगा, देन 2025 में आके अरे ये हमारा तो घी खत्म हो गया टाइप शिट करता है। मतलब समझ रहे हो ना तुम? तो ये दिखाता है कि हाउ 90% ऑफ द पीपल जो लोग कहते हैं वो लोग कभी कर नहीं पाते। मतलब नाइन तुम्हें अगर 100 बंदे होंगे तो उनमें से मतलब 90 बंदे जो चीज कह रहे हैं ना कि वो बड़े होके करेंगे, वो कभी वो कर नहीं पाते, वो कभी अकम्प्लिश नहीं कर पाते। वेरस वो बस जो 10 बंदे होते हैं वही कोई चीज अपनी अकम्प्लिश कर पाते हैं। उनमें से भी शायद से 5 होते होंगे जो अपनी हर सपने को पूरा कर पा रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है सोसाइटी के बारे में? ये दर्शाता है कि लोग बहुत बड़े बड़े एम्बिशंस ख्याली पुलाव बनाते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत मतलब अपने आप को सोचते हैं कि मैं तो ये अचीव करूंगा वो अचीव कर लूंगा, पर उस हिसाब की मेहनत करते नहीं है। दे आर नॉट कंसिस्टेंट, दे डू नॉट स्ट्राइव फॉर दैट, दे डू नॉट वर्क हार्ड फॉर दैट। उनके अंदर वो लॉ नहीं है। जैसे तुम्हारे माँ बाप तुम्हें देख के कहते होंगे ना, जब तुम पढ़ते नहीं हो तेरे अंदर बेटा लॉ नहीं है पढ़ने की, तू अकेडमिकली कुछ नहीं कर पाएगा, तेरी जिंदगी में कुछ नहीं लिखा है, ऐसे कहते हैं ना माँ बाप तुम्हारे तुम्हें देख के जब भी तुम पढ़ नहीं रहे होते। ये सेम वो लॉ है जो वो अपने गोल्स की तरफ नहीं होती इन लोगों की। वो उस लेवल की नहीं होती जो उन 5 बंदों में है जो हर चीज अचीव कर रहे हैं अपनी लाइफ। तुम्हारी क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, मेजोरिटी बच्चों को पता नहीं होगा, वो सेंसलेस होके 70-80% मुश्किल से ला रहे होंगे, कुछ तो 60 भी ला रहे होंगे जिनको टीचर सबसे ज्यादा डिसरिगार्ड करती है। और एक तुम होगे जो 70-80 वालों के बीच में ही होगे। और कुछ होंगे टॉपर्स जो पढ़ने में अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया, मतलब उनका शायद से कुछ हो भी जाए आगे चल के। और एक होते हैं मतलब ये लोग 90s में ही लाते हैं बट दे आर गुड एट फकिंग एवरीथिंग। कुछ ऐसे भी होते हैं जो 85 की राइट से 95 की बीच की रेंज के बंदे होते हैं जो मतलब बहुत ज्यादा मतलब पढ़ते नहीं है बट दे आर लाइक मैनेजिंग एवरीथिंग। मतलब तुम एवरेज बंदों से ज्यादा ही पढ़ते हैं just to so that they can score to their full potential। ये वो बंदे होते हैं जो हर चीज के लिए वर्क हार्ड करते हैं, जो ये चाहते हैं, they strive for what they want, for what they want। तुम लोग ये तो समझ गए होगे कि भाई अपने अंदर लॉ आनी चाहिए, इंटरनल मोटिवेशन चाहिए, एक स्ट्राइव होनी चाहिए चीज़ के लिए, बट तुम वो चीज़ लाओ कैसे? देखो भाई, इसका एक सिंपल आंसर मैं दूँ, वो तुम्हारे अंदर से ही आएगी। आई कैन नॉट डू एनी थिंग, बट अगर तुम्हारे अंदर ये नहीं आ रही फॉर सम रीज़न, तो मैं तुम्हें 5 चीज़ें बताऊँगा। नंबर 1, तुम वो चीज़ करो जिसमें तुम्हारा मन लगता है, जिसको तुम कॉन्टिन्यूसली कर सकते हो, जिसमें तुम्हें एक अंदर से इंटरनल मोटिवेशन आती है कि भाई इसे मैं करूँ, इसे मैं और करूँ, इससे मेरे को करने में मज़ा आता है। और मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं कहता जो अनप्रोडक्टिव है। भाई प्लीज़, अगर तुम्हें बस दिन भर सोना पसंद है और गूनिंग पसंद है तो प्लीज़ वो मत करना, कुछ प्रोडक्टिव प्लीज़ जिसमें तुम्हारे फ्यूचर को कुछ बेनिफिट हो, तुम वो चीज़ करो। सेकंड चीज़ मैं तुम्हें ये कहूँगा कि अपनी प्लीज़ डाइट पे फोकस करो, क्योंकि इस देश में वैसे ही इतनी फक्ड अप डाइट है कि आई डोंट नो तुम्हारे अंदर एनर्जी भी कहाँ से आएगी। तुम्हारा घी तो ख़त्म है क्योंकि तुम घी खाते नहीं हो, एंड तुम्हारा घी ख़त्म रहता है। आई मीन, यू नो, गेट दैट? ओके, इट वॉजंट गुड, इट वॉज वेरी बैड। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अपने वाइटामिन पूरे रखो, अपना प्रोटीन हाई रखो, ठीक है? अपना जो तुम प्रोटीन फूड्स खाते हो उन्हें हाई रखो। और मैं दाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सोयाबीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोटीन सोर्सेज लाइक अंडे, चिकन, दूध और पनीर जैसे सोर्सेज की बात कर रहा हूँ। तुम कर्ड भी इंक्लूड कर सकते हो बट यू नो इट्स नॉट दैट गुड। वाइटामिन के लिए तुम विटामिन डी ले सकते हो सनलाइट से। और अगर तुम्हारे घर में ढंग से सब्जियां नहीं बनती, हरी सब्जियां, या फिर तुम्हें नट्स नहीं देते घर में, या फिर थोड़ी किल्लत है फाइनेंशियल, तो तुम
चुपचाप से भाई टैबलेट्स ले सकते हो, ठीक है, अगर तुम थोड़े रिच हो। और अगर तुम बहुत ही गरीब हो तो भाई प्लीज़ काम पे ध्यान दो अपने, ये क्या वीडियो देखने बैठे हो, तुम पैसे कमाओ। तुम पहले फाइनेंशियली तो स्ट्रांग हो, तब तो तुम कुछ आगे उखाड़ पाओगे। तीसरा पॉइंट है कि ये क्या कहते हैं, तीसरा पॉइंट है कि तुम्हें भाई एक पर्पस ढूंढना ही पड़ेगा। तुम्हें एक मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन भी कहीं ना कहीं से लानी पड़ेगी। तुम्हें अपने माँ बाप को रिटायर करना है, तुम्हें ये भी जानना पड़ेगा कि तुम पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तुम अब बच्चे नहीं रहे हो, तुम ग्रोन अप हो। तो अगर तुम 16 साल से थोड़े से भी ऊपर हो, यू आर ग्रोइंग अप एट अ वेरी रैपिड स्पीड। तुम्हारा बाप बूढ़ा हो रहा है, तुम्हारी माँ में वो जोर नहीं रहा है काम करने का, तुम्हारे पापा उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले नहीं पाते हैं, धीरे धीरे रिटायरमेंट पास आ रही है उनकी, ये इन बारे में सोचो। यही बहुत बड़ी मोटिवेशन की सोर्सेज हैं। फोर्थ फोर्थ मैं तुम्हें यही कहूँगा कि कोई हॉबी ढूंढो प्लीज़, कोई अपने मेन काम के साथ कुछ और भी चीज़ करो, सो दैट यू कैन हैव अ रिक्रिएशन टाइम, जिससे कि तुम कुछ अच्छा फील कर पाओ। तुम कुछ ऐसी चीज़ करो जिससे कि तुम्हारी ज़िंदगी में सब्सटेंस है, तुम्हारा कैरेक्टर बिल्ड हुए। मैं तुम्हें फिफ्थ सजेस्ट करूँगा टू गो ऑन मंक मोड। मंक मोड एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे बंदा बिल्कुल डिसिप्लिन रहता है, एंड ही बेसिकली लिव्स लाइक अ मंक, ऑलमोस्ट लाइक अ मंक। मैं मंक मोड पे भी किसी दिन वीडियो बनाऊँगा, जो आई होप सून आएगी। पर इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रखूँगा। यही थी वीडियो, यस, यही मैं बात करना चाहता था इस मीम के ऊपर, और इस मीम से रिलेटेड मैं तुम्हें क्या सीख देना चाहता था। देखो, मैं मानता हूँ कि ये मीम बहुत ज़्यादा अनसीरियस है एंड इसको इस वे में यूज़ नहीं करना चाहिए था, बट इट इज़ अ यूनिक वे ऑफ यूजिंग द मीम टू मेक अदर्स लर्न अ लेसन, एंड यही मेरा काम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।